Hello everyone, good evening. So today I have taken the topic is history. So history for what? एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस माइंडसेट मेकर सीरीज में आपको ये बात अब क्लियर हो चुकी होगी कि जब भी लेक्चर होता है तो कोई भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक लेक्चर या मेंस स्पेसिफिक लेक्चर नहीं है या इंटरव्यू स्पेसिफिक नहीं है। जो भी थ्रू आउट द प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं उसको कहाँ कैसे यूज करना है स्मार्टली, उस चीज पर ये माइंडसेट मेकर सीरीज चल रही है। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में हमारे पास कुछ चीजें हैं, मेंस में हमारे पास कुछ चीजें हैं। प्रीलिम्स में अगर हम कहें तो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। मेंस में अगर मैं कहूं तो जीएस पेपर 1 के अंदर आपके पास आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है बेटा, ऐसी बात नहीं है कि आपके पास सिलेबस नहीं है। आई नो यू ऑल हैव सिलेबस, बट इट्स माय ड्यूटी कि एक बार क्लियर हो जाए चीजें आज हम करने वाले क्या है। तो हिस्ट्री की जो नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी है, एक चीज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, खासकर जो लोग नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो सकता है या मैथ्स या हायर स्टडीज से हैं, उनको खासकर इस टॉपिक में दिक्कत आती है। व्हाई? Because there are lot to learn, lot to cram, lot to remember actually. So this notes making strategy is basically towards how to make your preparation sustainable according to demand of UPSC Civil Services Examination. तो हिस्ट्री में जब इतनी सारी चीजें हैं और इतना फैक्ट्स, मतलब एक ही क्वेश्चन होता है कोरा पर IFS that I have written a question, how to remember all such facts, how to make notes for history so that it becomes concise और एग्जाम में काम कर पाए। तो आज का क्लास बच्चे इसी पर होने वाला है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं बच्चे, तो मैं आपको मॉडर्न से उठाता हूं। लेट्स से मॉडर्न हिस्ट्री में आपको करना क्या होता है, आप कहें तो मुगल्स का जो डिसइंटीग्रेशन का है, तो रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियों का जब उदय हुआ, ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं औरंगजेब की डेथ के बाद हम आगे की हिस्ट्री को मॉडर्न के अंदर में लेते हैं। इसके नोट्स बनाने के लिए हमें कोई ना कोई रिसोर्स तो फॉलो करना पड़ेगा, इधर हम किसी के क्लास नोट्स ले लें या फिर कोई बुक फॉलो करें। तो सोर्स के मामले पर अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुन लीजिए बच्चे, एनी बुक बट वन, केवल एक किताब, जो भी आपकी मर्जी हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको सरकार लेनी है या क्लासिक टू पार्टीशन लेना है, स्पेक्ट्रम लेना है, बिपिन चंद्रा लेना है, जो भी लेना है, एक टेक्स्ट बुक अपने पास आपको रखनी है। इससे क्या होगा, इस बुक को जब आप दोस्त पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, मतलब समझना यहां पर, एक टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ते हैं तो लेट्स से आप बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं और मान लो उन्होंने ट्राइबल मूवमेंट से स्टार्ट किया, ठीक है, 1857 आपने पढ़ा, आपने कांग्रेस का कैसे बना और कैसे स्प्लिट हुआ, आपने ये चीजें पढ़ी। सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट तक जाते जाते, इवन इंडिपेंडेंस तक जाते जाते, कैसे किस रोल में सीआर दास रहे, किस रोल में बीआर अंबेडकर रहे, मदन मोहन मालवीय क्यों जरूरत पड़ी हिंदू महासभा के बनाने की, या जिन्ना ने क्यों टू नेशन थियरी पर काम करना स्टार्ट किया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उसमें डीप में जाके राज्यसभा टीवी पे जाके डिबेट करना है, नहीं, एक जनरल आइडिया आपको पता होना चाहिए कि चीजों का क्रोनोलॉजी या घटनाएं कैसे घटी। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट लिंकिंग
कनेक्टिंग द डॉट्स बिटवीन इवेंट्स। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, तो ये टेक्स्ट बुक आपने पढ़ लिया। अब आप क्या कीजिए, या तो कोई रेडीमेड नोट्स, जैसे मेरे केस में मैंने निर्माण आईएएस का, क्योंकि मैं निर्माण का ही स्टूडेंट रहा, तो एक येलो बुकलेट आता था हमारे टाइम पर, अभी उसका कवर पेज चेंज हो गया है बहुत ही कंसाइज बुकलेट था, पॉइंट मतलब बुलेट वाइज उसमें सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखे हुए थे, तो उसी को रट्टा मारा, क्योंकि एक टेक्स्ट बुक पढ़ के हमें यह समझ में आ गया कि अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री में चलता क्या है। और उसके बाद खुद से वो मनरेगा मजदूरी ना करके, जब ऑलरेडी इतने बड़े बड़े लोगों ने वो बुक लिखा हुआ था, तो मैंने उसी को बार बार रिवाइज किया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो ये नोट्स ले सकते हैं जो निर्माण आईएएस का, चाहे अपने टेक्स्ट बुक बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे आपको चीजें रिटेन कैसे करनी है, ये जस्ट मैंने और भी चैप्टर्स वाइज ऐसा लिखा था कि होता क्या है ना, पढ़ते टाइम तो बहुत मजा आता है इसमें, लेकिन जब बात आती है कि आपने याद रखना है तो आपको फिर फीवर आने लगता है। तो चैप्टर्स को बच्चे समराइज करना बहुत जरूरी है। लेट्स से मैंने अभी आपको बताया था लेटर मुगल्स, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। ठीक है, तो बच्चे जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे आपको ये चीज समझ में आ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे मुगल से पहले बंगाल को एक अलग करने की कोशिश की, बंगाल में कैसे द्वैध शासन कि अंग्रेज भी रहे, पैसा इकट्ठा वो करते रहे और निजाम कोई और रहा, जिसको हम कह सकते हैं ना कठपुतली शासन चलता रहा। तो मीर कासिम में फिर ऐसी चीजें क्या दिखाई दी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ ये चीजें जाने लगी। या मैसूर की जब हम बात करें तो मैसूर का ओरिजिन किस पर हुआ, विजयनगर साम्राज्य से इसका क्या लिंक रहा। गेटिंग माय पॉइंट ऑन? अवध के बारे में, पंजाब के बारे में जब हम रणजीत सिंह की बात करते हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे वो विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर क्या काम करना चाहते थे, या अंग्रेजों ने कैसे इस पंजाब को, इस सिख स्टेट को अपने अंडर में लाया डलहौजी के टाइम पर। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप इस चीज को पढ़ रहे हैं, यहां पर कल्चरल चीजें भी मिलेंगी आपको। जैसे मैं बात करूं जयपुर की, तो जब आप सवाई राजा जयसिंह की बात पढ़ेंगे तो कैसे उन्होंने जंतर मंतर स्थापित किए, कितनी जगहों पर जंतर मंतर स्थापित किए। डोंट थिंक कि ये पीसीएस का पार्ट है, हो सकता है आपको प्रीलिम्स में पूछे, नहीं पूछेगा तब भी आप इसको मेंस में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस पर तो मैं अभी बाद में आऊंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कंसाइज कैसे करना होता है। आप चैप्टर समझ गए, चैप्टर को बुलेट वाइज आपने बना लिया, अब केवल नोट्स बनाना ही काफी नहीं है। कौन सो कल शायद मृत्युंजय सर कह रहे थे कि उनके टीचर उनको बताते थे कि मुखर्जी नगर में आके या यूपीएससी की तैयारी में पहला काम वो एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्टर नहीं बनते, नोट्स कलेक्टर बनते हैं। ठीक है, तो नोट्स कलेक्टर मत बनिए दोस्त, चीजें बहुत शॉर्ट रखिए, क्रिस्पी रखिए, सो दैट रिवीजन बिकम्स इजी। शायद आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा, टेक्स्ट बुक से एक कंसाइज नोट्स, फिर उसका रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के लिए ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे करके आप फ्लो चार्ट, ये पता है क्या होता था, ये तो मैंने अभी के आपके लिए डायरी पे लिख दिया, नहीं तो कभी मान लीजिए चाय की टपरी पर बैठे हैं, बस दिमाग में चल गया कि यार क्या क्या इवेंट्स थी इस पूरे चैप्टर में, और उसको समराइज करने लगे। अब ऐसा मत कीजिए कि मुझे अच्छा लगता था टीपू सुल्तान तो मैं टीपू के हिसाब से समराइज करूंगा, नहीं दोस्त, अगले स्टेप पर आए। समराइज जब करना होता है, कंक्लूड जब करना होता है, तो आपके दोस्त, आपके जो साथी होंगे वो होंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। क्या होंगे बच्चे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो लेट्स से आपने 1857 पढ़ा, 1857 पे अब आप देखिए कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछता है और मेंस में कैसे पूछता है। जैसे ही आपने ये, इसके थ्रू आप क्या समझते हैं, बोलिए, कई बार बोल चुका हूं, डिमांड ऑफ द एग्जाम।
कि एग्जाम चाहता क्या है मुझसे। जैसे ही आपने इस चीज को करना स्टार्ट किया तो ये चाय की टपरी वाली जो कहानी है अपने आप दिमाग में चलती रहती है। तो आपको ये सब चीजें रटने की, जबरदस्ती सोच के बैठेंगे कि आज रटूंगा रटूंगा, नहीं रट पाएंगे ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हिस्ट्री है। और अभी आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जब एंड होगा इस लेक्चर का आपको समझ आएगा कि मैं ऐसी क्यों बातें कर रहा हूं, चाय की टपरी पर सोचना या इस चीजों का। इसको पर्सनालिटी टेस्ट तक लेकर जाना है, इसको ऐसे तक लेकर जाना है। मैं अभी आपको आ रहा हूं, ठीक है? क्लियर है अभी? तो मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक, मिडाइवल, एंशिएंट, इन दोनों के लिए मैंने क्या किया था, ये कुछ किरण पब्लिकेशन का मार्केट में कोई बुक आता है, उस टाइम बहुत कंसाइज है, पीसीएस वाले अक्षर लोग पढ़ते हैं इसको। तो मैंने इसके साथ में क्या किया, इसमें बुलेट वाइज है, बहुत ज्यादा चीज है। पीवाईक्यूज देखने के बाद मुझे जो काम की चीजें लगी उनको मैंने टिक आउट कर लिया और इनके मोबाइल में इमेजेस सेव कर लिए, ठीक है? लेट्स से जब मैं बात करता हूं, किसी भी एक एग्जांपल को मैं हाथ उठाऊं, गुप्ता, कि गुप्त काल में चीजें कैसे हुई, गुप्ता पीरियड में। ऑब्वियसली गोल्डन एरा बोला जाता है आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से भी। तो अब जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें अलाइंड फॉर्म में मिल जाती हैं और पीवाईक्यूज के थ्रू आप समझ जाते हैं कि मुझे रिटेन क्या करना है, क्या याद रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? चल, तो मिडाइवल और एंशिएंट प्लस आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए मैं एक चीज यहां पर बोलूंगा आपसे, आप चाहें तो क्लास नोट्स ले लीजिए XYZ कोचिंग का, निर्माण आईएएस का मैंने फॉलो किया था, अंजनी सर उस टाइम पढ़ाते थे हमें। तो उस नोट्स पर एक बार अपना बेसिक क्लियर कर लिया कि अच्छा ठीक है, टेम्पल स्ट्रक्चर पढ़ना है या मौर्यन पीरियड में आर्ट एंड कल्चर में क्या बात हो रही है, मिडाइवल में आके या मुगल्स एरा में क्या बात हो रही है। जैसे आज आप देखेंगे तो ज्ञान वापी मस्जिद पे भी चल रहा है, या अयोध्या में जो हुआ, या इंडिया में हमेशा एक परसेप्शन रहा है कि मुगल्स आर्किटेक्चर टेम्पल्स के ऊपर बना हुआ है। तो आप बजाय इस कंट्रोवर्सी में फंसने के, ध्यान से सुनिए इस चीज को, आपको इससे कुछ मतलब नहीं है। आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस जो चीजें है ना ये बाहर की, इनसे जरा सा दूर रहिए। कुछ नहीं, कंट्रोवर्शियल चीजें यूपीएससी का भी नहीं पूछता। हाँ, कोई भी क्लास नोट्स लेके जैसी चीजें हैं वैसे उनको पढ़िए, समझिए, उनका भी एक स्ट्रक्चर सेट कीजिए कि अच्छा ठीक है, टेम्पल स्ट्रक्चर में ये चीजें हैं, अगर मैं केव स्ट्रक्चर बोलूं तो ये चीजें हैं। पहले क्या होता था ना, गुफा मंदिर बनते थे केव्स के अंदर, क्योंकि ऊपर स्ट्रक्चर, फ्री स्टाइल स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल था। फिर आप चोलास के टाइम पर जाएंगे तो फ्री स्टाइल टेम्पल्स बहुत भारी भरकम बनने लगे। इंडिया से बाहर भी अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे, कंबोडिया में देखेंगे, तो वहां पर भी ये चीजें नजर आएंगी। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करना है बच्चे, एक क्लास नोट्स ले लीजिए। और अगर आप बिगनर्स हैं, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा संसद टीवी, पहले जो राज्यसभा टीवी होता था, वहां पर मैं भी भारत या कुछ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स टाइप के कुछ प्रोग्राम्स की सीरीज है, चाहे तो थोड़ा बहुत देख लीजिए, आपके ऊपर है। बट उसको देख के ऐसा नहीं कि पूरा पूरा वीडियो देख रहे हैं, 2x स्पीड में लगाइए और जल्दी जल्दी उसको फिनिश कीजिए। इससे होता क्या है फायदा दोस्त, कि इमेजेस दिमाग में सेट हो जाती है कि अच्छा ठीक है, अगर वो रावण की बात करता है या शिव की बात करता है तो एलोरा की बात कर रहा है, या अजंता में ये चीजें पॉसिबल है। बुद्ध और हिंदुत्व दोनों के दोनों अजंता और एलोरा दोनों में है, या केवल अजंता में है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये फीलिंग्स, एक इमेज सेटिंग अनकॉन्शियस माइंड में आप कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर। नाउ आई मूव टू वन स्मॉल टॉपिक, पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद के भारत के बारे में आपकी जानकारी क्या है? तो मैं अगर अपनी प्रिपरेशन की बात करूं तो उस टाइम हमें केडी सर जब पढ़ा रहे थे
तो एबीपी न्यूज पर एक सीरीज आई थी प्रधानमंत्री, अभी तो सीजन 2 भी आ चुका है, मैं सीजन 1 की बात कर रहा हूं। एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री सीजन 1, ठीक है। मैंने केवल इसे देखा था, केवल किस टॉपिक के लिए? पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए। और इसके ऊपर 3-4 पेज के नोट्स बना लिए थे, ठीक है। इसे देखने से मेरी क्लैरिटी, मेरे दिमाग में ये चीजें सेट हो गई। खासकर मैं नॉन ह्यूमैनिटीज वालों के लिए बोल रहा हूं। बीइंग फ्रॉम आईआईटी, मुझे इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा अपने रिसर्च तक, लेकिन उसके बाद जब यूपीएससी में आए तो करना तो है ही, तो एक स्मार्ट टैक्टिक्स अपनाई ताकि एक फीलिंग भी डेवलप हो मेरे अंदर कि अच्छा ठीक है, कश्मीर में टेररिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, या पंचशील क्यों काम नहीं कर पाया, इंडिया रसिया के इतने क्लोज क्यों गया, समझ पा रहे? तो इंडिया रसिया जैसे ही बात आती है तो एक और टॉपिक है हमारे पास बच्चे जीएस 1 में, मेंस में, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। इसको हैशटैग मारूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये टॉपिक मेंस जीएस 1 में रहता है, 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज। जैसे 2020 मेंस अगर देखेंगे तो नहीं पूछा था उसने, ठीक है, कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो जीएस 1 के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज उतना नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम इसके अंदर लगाएं, ठीक है, बात समझना मेरी। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गई वर्ल्ड इवेंट्स की, तो आपका जो थिंकिंग है, जो बात करने का तरीका है, जो फैक्ट्स को रखने का तरीका है, वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप एक ठोस नींव पर बात कर पाते हैं। जैसे अमेरिका के गृह युद्ध से मुझे कोई लेना देना नहीं हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्र, एक नेशन के तौर पर जब मैं सोचूं तो अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को कैसे खत्म किया, जिस यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज हम देख रहे हैं, लिंकन की क्या पॉलिसीज रही। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उस पर रिसर्च करने लगी है, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा आइडिया है तो आप एस्से में इसको यूज कर सकते हैं। एक एस्से में वर्ल्ड हिस्ट्री से जरूर स्टार्ट करता था, आप जीएस 4 में इसको यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझना कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को इतना क्यों वेटेज दे रहा हूं। दिस इज नॉट ओनली अबाउट जीएस 1, दिस इज मोर अबाउट एस्से पेपर। और एस्से पेपर के अंदर अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपका अच्छा है तो आपको 2-3 पैसेज लिखने में बहुत ही सहूलियत मिलती है और आप एक एज ले जाते हैं उस चीज पर। समझ पा रहे हैं? जीएस 4 में कैसे काम करता है? जब आप किसी चीज को वैलिडेट करते हैं, लेट्स से मैं लिंकन का एक स्टेटमेंट बोलना चाहूं कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला यदि कुछ है तो वो है अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का साहस। वीडियो पीछे करके फिर देख लीजिए। इस कोट को अगर मान लीजिए जीएस 4 में उसने पूछा कि इंटीग्रिटी क्या होता है, ठीक है, एकनिष्ठ रहना, तो क्या मैं अब्राहम लिंकन को कोट नहीं कर सकता? आप बताइए। नहीं पूछा। उसने कहा एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या वैल्यूज देखना चाहते हैं, तो मैं क्या इस बेस पर, इस कोट के बेस पर एक लाइन नहीं लिख सकता हूं? केस स्टडीज, क्या मैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए इतनी बड़ी पर्सनालिटी को कोट नहीं करूंगा वहां पर? अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी मर्जी है। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन पूरा दिमाग के साथ, ऐसा नहीं कि पूरा उसको, सॉरी कोई भी दिल पे ना ले, ना ये समझे कि मैं विद्रोह पर उतारू हूं। किसी कोचिंग में मान लीजिए 2 महीने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और आप मजे मजे पढ़ रहे हैं, वाह 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 हिटलर, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, और आपको पूरा एकदम बॉलीवुड वाली मशीन, मतलब वो मूवी चल रही है और आप मजे मजे पढ़ रहे हैं। मैं दोस्त आपसे फिर से कहूंगा,
मेरा सिंपल इसका जो नोट्स रिसोर्स था, मैंने एक क्लास नोट्स लिया, इवेंट्स को समझा कैसे क्या है, और उसके बाद दिखाता हूं मैं आपको, 3 3 6 7, ये 7 पेजेस आर देयर। ये अगर ज्योग्राफी और सोसाइटी के भी हैं। इन 7 पेजेस में मैंने उसको समराइज कर लिया। देखना अगर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन, क्या उसका बैकग्राउंड था, क्या कारण रहे, क्या इफेक्ट रहे, कैसे अमेरिकी गृह युद्ध हुआ, कैसे लिंकन ने उस पर काम किया, एक पेज पे लिख लिया। वर्ल्ड वॉर्स एक पेज पर निपटा दिए, ठीक है। औद्योगिक क्रांति एक पेज पर लिख लिया। फिर रशिया में कैसे हुआ, जापान में कैसे हुआ, एक पेज में उन सबको निपटा लिया। अब ये जो 7 पेजेस थे, वही चलते फिरते अपने दिमाग में चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं लोगों से। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो लोग 2 महीने क्लास करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग जरूरत नहीं है, ठीक है। उतना कीजिए, स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम हो जाए उसके बाद मास्टर बनिए, पीएचडी करिए, सब करिए, कोई मनाही नहीं है। क्लियर है? अभी आगे बढ़ो। आर्ट एंड कल्चर आपको मैंने बता ही दिया है। हालांकि आज मैंने आपके लिए ये सारी चीजों को लिखा भी था कि कैसे, क्योंकि थोड़ा सा आज तबीयत नासाज सी लग रही थी, पता चला बोल नहीं पाऊंगा तो लिख लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास में आके जोश आ जाता है ना। चलिए, हाउ टू वर्क दिस आई कॉल इंटेलिजेंट गैसिंग। जिसमें एक एग्जांपल आपको दूंगा कि ये जो मैं 6-7 पेजेस की बात करता रहता हूं, ये कैसे वर्क करता है, और ये नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी जो चल रही है, ये क्यों मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर। जस्ट बच्चे आप ये क्वेश्चन देखना, इंटेलिजेंट गैसिंग और तुक्काबाजी में, मतलब ब्लैंक तुक्काबाजी में क्या डिफरेंस होता है। गांधी इरविन पैक्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा प्रीलिम्स में, सीएसई, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये जो एक स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट, खासकर इसके बारे में, ये तो मेरे नोट्स में था, और मेरे ही नहीं, जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं उन सबके नोट्स में ये स्टेटमेंट होगा। क्लियर है? तो उसने 4 स्टेटमेंट दिए थे, ये 2 और 3 के बारे में ईमानदारी से कहूं, मुझे हवा ही नहीं लग रही थी कि ये क्या है, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। लेकिन स्ट्रेटेजाइज करते टाइम मुझे ये, मतलब अपने मॉक्स लगाते टाइम ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि क्वेश्चन देख के भागना नहीं है। तो मैंने क्या पढ़ा, केवल उसके ऊपर आगे मुझे बढ़ना है। चलो ठीक है, 4 के बारे में आई एम श्योर, तो मुझे 4 चाहिए, जहां 4 नहीं होगा उस ऑप्शन को मैं निकाल दूंगा। अब बी और मेरे पास डी बचता है। अब मैं वापस से इन स्टेटमेंट्स पर गया और थोड़ा सा मुझे ये फील आया, कोई भी होगा, ये इनविटेशन, ये भी बहुत हॉट पॉइंट होता है, हर क्लास नोट्स में आपको मिलता है। और जैसे ही मैंने इसको देखा, मैंने अपना ऑप्शन पिक कर लिया। बाकी अब ज्ञान जो इकट्ठा करना होगा वो करते रहिए। अगली बार भी अगर मुझे एग्जाम देना होगा तो इन 2 स्टेटमेंट के बारे में मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा। फिर से सुन लीजिए, हिंदी मीडियम खासकर, या जो एक सिगुफा है वो ये है कि ये जो अलग टाइप के स्टेटमेंट दे देता है यूपीएससी, आपको पढ़ाने में उन्हीं पर जोर, और खासकर स्टूडेंट तो मतलब इन्हीं पर घूमता रहता है। उसे ये मतलब नहीं कि ये दोनों स्टेटमेंट मेरे नोट्स से थे और क्वेश्चन हल हो गया, वो इन्हीं में घूमता रहता है और बस ज्ञान इकट्ठा करता रहता है, नोट्स इकट्ठे करता रहता है। तो ये क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये था, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, सिलेक्शन उसी से होगा। आपकी स्ट्रेटजी क्लियर हो, आपको दिमाग में ये चीजें फितूल ना हो कि ज्ञान इकट्ठा करते रहना है। तो हिस्ट्री में खासकर ये लोगों के दिमाग में रहता है, और मैं कई दिन से इस पर तैयारी कर रहा था कि लोगों को हिस्ट्री के बारे में कैसे मैं नोट्स मेकिंग बताऊं। तो आज मैंने कोशिश की हिस्ट्री के बारे में, बर्ड हिस्ट्री का भी यूटिलाइजेशन बताया, उस पर भी खासकर, और मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं। मतलब 2 मेंस के अंदर तो मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया है। सुबह इतना टाइम नहीं होता है ना, कि सुबह चूंकि पहले ऐसे दे चुके हैं, सुबह GS 1 देने जाना है और फिर GS 2 भी है लंच के बाद, तो मैं बर्ड हिस्ट्री कभी रिवाइज ही नहीं कर पाया उस हिसाब से जो क्लास नोट्स में था।
कर क्या पाया, बस मुझे ये फील आया कि ये जो 6-7 पन्ने मैंने लिख रखे थे इनको बहुत जल्दी से बस देख लिया कि दिमाग में रहे तो मैं इसको यूज कर ले जाऊं, ठीक है। और जो लबु लुआब रहता था, एक इमेज अनकॉन्शियस माइंड में जो रहती थी, जैसे मैंने लिंकन का स्टेटमेंट दिया आपको, ऐसे ही पुनर्जागरण कैसे हुआ। क्या यूरोप जो आज दिखता है यही था? क्या यूरोप में अंधकार युग नहीं था? क्या है रिनेशा? तो ये चीजें अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती थी और उन्होंने मुझे एसए और जीएस4 में फायदा किया। और न केवल एसए और जीएस4, आपकी पर्सनालिटी जिसको आप इंटरव्यू बोलते हैं, इसमें भी ये चीजें वर्क करती हैं, क्योंकि किसी ठोस तथ्य के साथ जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाले को लगता है कि यू आर मेकिंग सम सेंस, आपकी बात का कोई अर्थ निकल रहा है। क्लियर है? तो ये तो रही हिस्ट्री की बात। आई होप अब हिस्ट्री पर आप काम करेंगे। सारे टॉपिक्स मैंने आपको समझा दिए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, ये जो स्ट्रैटेजी लिखी है इसका पीडीएफ भी मतलब दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, अगर आपको चाहिए होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी इंटेलिजेंट गैसिंग के ऊपर कोरा में मैंने डिटेल्ड सारे चीजों के लिए सारे टॉपिक्स के आंसर्स लिखे हुए हैं, अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं। एक चीज और है, टेलीग्राम ग्रुप में कई सारे लोग बात ये बोलते हैं, सर मुझे भी आपसे बात करनी है, मुझे भी आपसे बात करनी है। मैं बार बार बोल चुका हूं बच्चे, 9540676789 ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी फ्लैश होता रहता है। मेरे को खुद का शेड्यूल ज्यादा पता नहीं होता है कि मेरे स्लॉट्स कहां कहां लगे हुए हैं, तो जब आप कॉल करते हैं तो मैडम होंगी या पुनीत सर होंगे, वो आपको बता देंगे कि सर का शेड्यूल कहां पे है और किस टाइम आप कॉल कर सकते हैं, तो बात हो जाती है। क्लियर है? तो बार बार मैसेज पर एक ही चीज कि सर कैसे बात हो कैसे बात हो, तो बार बार बोल रहा हूं ऐसे बात होगी, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री का नोट्स मेकिंग। अच्छा, एक चीज मैं बहुत जल्दी से फिनिश और कर दूं, करूं क्या? इंडियन सोसाइटी के बारे में भी लोग अक्सर पूछते हैं, तो इंडियन सोसाइटी के मैंने 4 पेज के नोट्स बनाए थे, ठीक है। नगरीकरण, महिला, पंथ निरपेक्षता, क्षेत्रवाद, कैसे उसमें मुझे कौन सा कोट यूज करना है, कौन सा डाटा यूज करना है। अगर आपको ये सोसाइटी के नोट्स चाहिए मेरे, तो आप यू कैन आस्क, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो अगला क्लास जो होगा, वी विल ट्राई कि वो ज्योग्राफी पर हो सकता है, या इफ यू आर कंफर्टेबल तो हम ऐसे पर भी जा सकते हैं। एनीवेज, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि अगला टॉपिक आप नोट्स मेकिंग किस में सफर कर रहे हैं। हिस्ट्री के काफी लोगों के डाउट्स थे, इसलिए मैंने हिस्ट्री को लिया आज। सो होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। टिल देन, टाटा बाय बाय, गुड लक।